हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बच्चे लोग। बहुत कम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके। गुड इवनिंग स्नेहा। आप लोगों को म्यूट किया गया है क्या? अच्छा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? शायद एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट किया था शायद। यस सर। ओके, एक सेकंड में पीडीएफ देखता हूँ कहाँ तक हुआ था। ओके, तो कौन कौन सी रिएक्शन हो गई थी वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बताना कौन कौन सी रिएक्शन हो चुकी थी। तो हम लोगों का चल रहा था एमओपी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन्स का कौन कौन सी चीजें हो गई थी। सबसे पहला जो है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है बट कौन कौन सी रिएक्शन थी वो मैं बता। सबसे पहला है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ऐसा था कि 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टू रूल क्या था, 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ एमएनओ, जो ना हुआ हो वो भी मैं बता दे रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ एमएनओ गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड। Carbonyl compound, it means aldehyde and ketones with CO2 and H2. ओके, चलो, तो इसमें अगर ऐसी रिएक्शन कराएं तो HCOOH, HCOOH, इसकी अगर हमने
MnO की प्रेजेंस में हीट कर दिया, देखो क्या क्या रिमूव हुआ। यहां से वाटर, CO2 और HCHO, एंड वाटर एंड CO2। ओके, क्लियर? ये वाली रिएक्शन क्लियर? एक एक रिएक्शन क्लियर करते चलो। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन, we have the second reaction from sodium salt of fatty acid, या हम बोल दें from salt of carboxylic acid। अगर याद हो तो किसी को ऐसी कुछ रिएक्शन पड़ी थी कि RCOO, जैसे हमने कैल्शियम सॉल्ट लिखा था, इसको MnO की प्रेजेंस में हीट कर दो तो वी हैव CaCO3, we get CaCO3 and RCOR and CaCO3। ओके, ओके। तो ये वाली रिएक्शन याद है ना? अच्छा, एक और रिएक्शन इसी के साथ थी, जैसे हमने बोला CH3COO, CH3COO, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम कराएं तो ये बनेगा CH3, तो CH3CO CH3, ओके, एंड CaCO3। ये दो मेथड ऑफ ऑपरेशन हो गए थे, जिसके नहीं हुए हैं वो एक बार यहां से चेक कर लें। आई थिंक सभी के हो चुके थे। नेक्स्ट थर्ड मेथड जो है MOP, थर्ड मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। अच्छा, कोई बताए ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है? टेल मी, ग्रिग्नार्ड रीजन, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रीजन? RMGX। यस, RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, तो RMGX की रिएक्शन अगर हमने साइनाइड के साथ कर दी या एसिड क्लोराइड के साथ कर दी या ईस्टर के साथ कर दी, देन वी गेट कार्बोनिल कंपाउंड। व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। मतलब वी गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, तो तीनों रिएक्शन जो है एक एक करके देखेंगे। RMGX रिएक्शन विद साइनाइड, RMGX रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड RMGX विद ईस्टर। ओके, तो देखो यहाँ पे गुड इवनिंग सर। आ गई ज्योति, बहुत सालों बाद आई हो। सर साल नहीं हुए अभी। क्लास में नहीं थी ना? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली रिएक्शन हम लोगों को देखनी है। ये फर्स्ट रिएक्शन, देन ये सेकेंड एंड देन थर्ड रिएक्शन। ओके, तो अगर हमने साइनाइड के साथ रिएक्शन करी RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन किसके साथ? R'(MgX) के साथ। ओके, देखो कैसे होती है मैकेनिज्म इसकी और कैसे किसका फॉर्मेशन होगा। देखो ये वाला पोर्शन जो है वो माइनस होता है और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है, MgX वाला पोर्शन। एंड एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन तो निगेटिव गेट अटैच ऑन
पॉजिटिव और पॉजिटिव गेट अटैच ऑन नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर सी, इधर आर डैश डबल बॉन्ड एन, इधर एम जी एक्स. एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ. ओके, फिर इसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हाट, वाटर के साथ रिएक्शन. फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन. तो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करते हैं. यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH. देखो, है ना. तो यहाँ पे क्या हो गया है, आर सी आर डैश, इधर OH, इधर OH. और क्या हो गया है, NH2MgX. देखो ध्यान से देखते रहो. और एक कार्बन पे दो OH रह नहीं सकते, मैंने पहले ही बताया. तो इधर क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड टू आर डैश, दैट इज कीटोन. बना कि नहीं बना. तो ये पहली रिएक्शन ईस्टर के सॉरी एसिड क्लोराइड के साथ. देखो ये वाली रिएक्शन एसिड क्लोराइड सॉरी साइनाइड के साथ, फिर एसिड क्लोराइड के साथ, और फिर ईस्टर के साथ. ओके, तो इसी की रिएक्शन हम किसके साथ करा दे, एसिड क्लोराइड के साथ. तो RCOCl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड. इसकी रिएक्शन हमने R डैश MgX के साथ करा दी. तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग याद रखना बस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, कार्बन गेट अटैच R डैश एंड Cl अटैच ऑन MgX पार्ट. तो क्या हो गया, R C डबल बॉन्डो R डैश एंड MgX एंड Cl. ओके, सिंपल. अब इसका हाइड्रोलिसिस कराने की जरूरत ही नहीं, इसको हाइड्रोलिसिस कराने की जरूरत नहीं, कीटोन बन गया. अच्छा, एक और था ईस्टर के साथ. देन ईस्टर इज represented by RCOOR, and if we react with ester with Grignard region, then C and O bond is break. R get attached on carbon and OR get attached on MgX part. Okay, so R C double bond O, R dash and Mg, OR and X. That is also ketone. ठीक है, ये तीनों रिएक्शन हो गई, ग्रिग्नार्ड रीजन की तीनों रिएक्शन. आई थिंक तीनों रिएक्शन पता चल गई होंगी. तो कौन सा MOP था, मेथड ऑफ ऑपरेशन, देखो ये और ये थर्ड मेथड ऑफ ऑपरेशन था. ओके, फोर्थ मेथड ऑफ ऑपरेशन बाय पार्शियल रिडक्शन, ये हम लोगों ने किया था उस दिन. बाय पार्शियल रिडक्शन, दैट इज रोजनमुंड रिडक्शन. याद है कुछ, नहीं. बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का पार्शियल रिडक्शन कराएंगे. नहीं याद है. Stannous chloride in presence of HCl वाले. यस 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 यस, वो स्टीफन है. और रोजन मतलब उसी तरीके की है, केवल वैसे PDPS को डालते हैं ना. यस यस यस, ये भी एल्डिहाइड के साथ मतलब एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करेंगे. तो रोजनमुंड रिडक्शन जो होता है ना, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होता है. किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस से. और बॉइलिंग जाइलिन लेते हैं सॉल्वेंट. in the presence of boil xylene. Anyone remember formula of xylene? What is the formula of xylene? Okay, so benzene have 2 methyl group. Okay, तो benzene अगर बात करें
तो बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप कहीं लगा तो उसको बोलेंगे ज़ाइलीन। ओके, तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ, रिडक्शन कराते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ और Cl, इसकी रिएक्शन H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 and boiling xylene solvent as a solvent। ओके, तो होता क्या क्या है, सिंपल सा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना वो एकदम याद रखना जरूरी है, जो भी बॉन्ड ब्रेक हो, और यहाँ पे देखो ना क्या बना, एल्डिहाइड बना कि कीटोन बना, बोले। तो ये जो रिएक्शन है इसके इसमें केवल और केवल क्या बनता है, ओनली एल्डिहाइड, RCHO हुआ। अगर हमें बेंजीन के साथ अगर करना है, बेंजीन के पास COCl, उसका H2 कराया, PDBSO4, तो क्या होगा, बोलो क्या बनेगा बच्चे लोग, बेंजोल्डिहाइड। यस, तो यहाँ पे इधर H इधर H, तो वी गेट बेंजल्डिहाइड, है ना। ओके, क्लियर ना। इसी के तरीके एक और रिएक्शन है, दैट इज फिफ्थ रिएक्शन, दैट इज स्टीफन रिडक्शन। अब स्टीफन रिडक्शन जो है वो FnCl2 के साथ करते हैं। ये भी रिएक्शन जो है वो इससे ओनली फॉर एल्डिहाइड के लिए ही यूज होती है, कीटोन के लिए नहीं, केवल और केवल एल्डिहाइड के लिए। क्या होती है, कुछ नहीं, केवल और केवल साइनाइड की रिएक्शन करा देते हैं, कोई भी साइनाइड हो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, उसका रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी जो बोल रही थी, SnCl2/HCl। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, इधर H, RCH डबल बॉन्ड NH, है ना, RCH डबल बॉन्ड NH। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को, व्हाट इज द नेम ऑफ, एमीन। यस, इमाइन, यस, वेरी गुड। एंड इमाइन ऑन हाइड्रोलिसिस, यहां से O और यहाँ पे H2, वी गेट ammonia and aldehyde. On the hydrolysis of amine, we get ammonia and aldehyde. सोचो क्या इससे कीटोन बन सकता है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यस सर, बन सकता है। बन सकता है सर। अच्छा, तो बनाओ, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है कि ओनली फॉर एल्डिहाइड, लेकिन हाँ तुम बना सकते तो बनाओ। सर इमीन से बन जाएगा, हाँ इमीन से। ठीक है, तो स्टीफन रिडक्शन केवल और केवल एल्डिहाइड के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट सिक्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हम देखेंगे फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस के थ्रू हम लोग देखेंगे। ओके
ओके, एल्काइंस का कौन सा प्रोसेस है? हाइड्रेशन प्रोसेस। अच्छा, सभी को पता है क्या हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा लोग? एडिशन ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। अब कहोगे अरे ये तो पता था मुझे, तो पहले क्यों नहीं बताया? चलो, तो एल्काइन है, एल्काइन से हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं क्या? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्काइन की अगर हमने H+ और Hg2+ के साथ रिएक्शन कराई तो इसमें होता है एडिशन किसका? वाटर का। किसके हिसाब से? मार्कोनिक के हिसाब से। अच्छा, क्या दूसरी रिएक्शन भी है? यस, दूसरी रिएक्शन भी है, HBO, फुल फॉर्म ऑफ HBO। बोरिक एसिड। HBO का फुल फॉर्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये इसके रिएजेंट है। तो इसमें क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। याद रखना, जहां पे H2O2 आ जाए वहां पे वाटर के एडिशन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से ही करते हैं। ओके, तो बनता क्या है भाई साहब, ये तो कोई भी बता दे। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शन को भी। ठीक है, H+ और Hg2+। तो जैसे हमने कोई एल्कीन ली, एल्काइन, देखते जाना, इसमें वाटर के एडिशन करा दो, दो दो मॉलिक्यूल तोड़ो, दो बॉन्ड तोड़ो, इधर OH इधर H, इधर OH इधर H। यही तो मार्कोनिक ऑफ रूल होता है। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है? when two molecules of, या ऐसे when an unsymmetrical alkyne react with unsymmetrical reagent, then the negative part of unsymmetrical reagent get attached on that carbon atom which having less number of hydrogen. So OH is the negative part of unsymmetrical reagent get attached on this C, just because of ये वाले कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, that we get RCOH और OH, दो OH आ जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा? CH3। अरे दो OH तो रहते ही नहीं है, तो हम कीटोन बना दें, तो वी गेट कीटोन। ओके, और यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे OH आएगा। अभी रिएक्शन बता रहे, तो CHO बनेगा। अच्छा, एक बात तो पता चल गई कि अगर मार्कोनिक ऑफ के एडिशन करा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। और अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन करा, एल्डिहाइड बनाना है तो HBO कराना पड़ेगा। ओके बच्चे लोग, Yes, sir. पूरी रिएक्शन बताएं क्या एक बार? जैसे हमने बोला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन हमने ऐसा केवल लिखा हुआ है H+ और Hg2+, या कभी कभी ऐसा लिखा होता है HgSO4 और H2SO4, ऐसा कभी कभी ऐसा ही लिखा होता है ना? तो HgSO4 और H2SO4, H+ और Hg2+। तो हमें क्या करना होता है? तुम्हें अब वाटर लिखा भी नहीं होगा ना, तब भी हमें वाटर कंसीडर ही करना है। भाई यहाँ पे वाटर लिखा होगा
तो केवल और केवल शॉर्टकट देखो, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, दो बॉन्ड को ब्रेक कर दो, जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो उसको 2 O दे दो, सॉरी 1 O, और जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है उसको H2 दे दो। अभी क्वेश्चन करने पड़ेंगे तुम्हें। CH3 C डबल बॉन्ड हो और इधर क्या हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अगर हमने ऐसा किया होता केवल HBO लिखा होता तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते, इधर O और इधर H2। सर यहाँ एल्डिहाइड बनता। यस, एल्डिहाइड बनता। ओके, क्लियर है ना? शॉर्ट ट्रिक क्लियर है। अब उसके बाद जो है वो कुछ तुम लोग क्वेश्चन करना। बोलो, नाम बताना है। कंपाउंड का IUPAC नेमिंग हम लोगों ने इसकी पढ़ ली है। टू ऑक्सी ब्यूटेन। कीटोन आया, हाँ कीटोन, ऊपर वाले में कीटोन आएगा। कुछ नहीं करना, ये वाले बॉन्ड ब्रेक कर देना, इधर हो O, इधर हो, सॉरी इधर H2। तो मैं जो व्हाइट में लिख रहा हूँ ना वो ऊपर वाले का है, ऐसे 1 2 3, वेरी गुड। और अगर ग्रीन में लिखेंगे तो नीचे वाले का है। तो मैंने बताया था कि अगर टर्मिनल में होता है तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड। तो इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेनल। इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 क्लियर हो तो आगे बढ़े। सभी को क्लियर है? Yes, sir. तो कौन सा मेथड ऑफ ऑपरेशन था? सेवन नंबर का MOP हम लोग देख रहे हैं, कौन सा है, फ्रॉम एल्कीन। अभी हम लोगों ने रिसेंटली लास्ट वाला कौन सा देखा, फ्रॉम एल्काइन। ओजोनोलिसिस। ओके, एंड नेक्स्ट 8th मेथड है वेकर प्रोसेस। एल्कीन्स में ही है, तुम लोगों ने एल्कीन में शायद पढ़ा हो, वेकर प्रोसेस। एंड नेक्स्ट है by the hydrolysis of पहले इन्हीं दो प्रोसेस को हम लोग क्लियर करते हैं। देखो, एल्कीन का ओजोनोसिस कराते हैं तो पता ही है सबको, RCH डबल बॉन्ड CH2, उसकी रिएक्शन O3 के साथ कराते हैं। ठीक है, याद रहे Zn की प्रेजेंस, वाटर। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस 3 ऑक्सीजन को इनबिल्ड करना है। और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी।
RCH, इधर O, इधर CH, इधर O, इधर। अब ये वाले बॉन्ड तोड़ देते थे, तो क्या हो गया, RCHO और CH2O। बना कि नहीं बना एल्डिहाइड? अरे अपने को कुछ नहीं करना है, अगर शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है ना तो ऐसा यूज कर सकते हो। O3Zn दिया हुआ है, ये वाला बॉन्ड उधर, तो क्या हो जाएगा, RCHO CH2। सेम देखो बना कि नहीं बना, RCHO और CH2। चेक करो जल्दी एक बार। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव वेकर प्रोसेस। व्हाट इज वेकर प्रोसेस? देखो वेकर प्रोसेस नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये केवल और केवल इथीन के लिए होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन वाटर के साथ और PDCl2 के साथ, वाटर और PDCl2 के साथ, तो क्या होता है सर, इसमें अटैचमेंट होता है। ध्यान देना क्या बनता है, CH3CHO और PD अलग निकल जाता है और HCl बनता है। अच्छा, तो कैसे बनता होगा, तो CH3CHO है, PDCl2 है और ये H2O है। तो ध्यान देना यहाँ का जो एक H, यहाँ का एक H यहाँ पे चला जाएगा, यस सर। है ना। हम अपने को ये करना है, मान लो यहाँ का नहीं, ये ऐसे कर दिया, ये H2 और ये Cl2, 2HCl निकाल दिए। यहाँ का जो एक H था, यहाँ पे दो है लेकिन एक H इधर चला गया और ये O इधर आ गया, देखते जाओ। तो एक H आ गया तो CH3 एक बॉन्ड टूट गया, CHO। देख लो, ये केवल केवल फॉर इथीन के लिए ही होती है, एसिटल्डिहाइड ही बनता है इससे। अभी पूछेंगे कौन कौन सी 8 रिएक्शन है। वेकर प्रोसेस एक बार देखो जल्दी से। अच्छा, नेक्स्ट है 9 नंबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, दैट इज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ geminal dihalide। बोलो, व्हाट इज geminal dihalide? सर जहाँ पे दो मतलब दो तरफ हेलाइड होते हैं, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर जो होते हैं। यस, वेरी गुड। जहां पे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन अटैच होते हैं,
ठीक है, तो याद रखना जेम डाइहैलाइड, जैसे मान लो R है, इधर Cl इधर Cl और ऐसे, ये है जेमिनल डाइहैलाइड RCH, इधर Cl इधर Cl के साथ साथ कोई और भी ग्रुप मतलब हैलोजन हो सकता है। इसको 1 डिग्री जेमिनल बोलते हैं, इसको 2 डिग्री जेमिनल बोलते हैं। पता चल रहा है ना 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे बोलते हैं। एक नॉर्मल जो सिंगल वाला कार्बन है ना, एक ही कार्बन से जो अटैच है, उसके साथ अगर दो हैलोजन, तो उसको बोलेंगे क्या, 1 डिग्री जेमिनल। तो याद रखना एक चीज कि इफ वी हैव 1 डिग्री जेमिनल ऑन हाइड्रोलिसिस, we get only aldehyde, or if we have 2 degree geminal, then we get ketone. सर कैसे कैसे ऐसा हुआ, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो 1 डिग्री जेमिनल, जैसे मान लो हमने CH3 CH2 CH, इधर Cl इधर Cl, 1 डिग्री जेमिनल है। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराते हैं, अपने आप एक्सेस में होता है, तो Cl जो Cl की जगह पे OH आ जाता है, CH3 CH2 CH, इधर OH इधर OH, सिंपल सा। अच्छा सर फिर क्या करते हैं, फिर क्या, एक कार्बन पे 2 OH तो रह ही नहीं सकते, तो वी गेट CH3, कार्बोनेट एल्डिहाइड बन जाएगा। बना कि नहीं बना एल्डिहाइड। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर 1 डिग्री जेमिनल डाइहैलाइड होता है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री होगा तो समझ गए होगे, अब इधर OH लग जाएगा और फिर H2O निकाल देंगे तो कीटोन बन जाएगा। दोनों रिएक्शन अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। यस सर। Okay. Next, we have 10, reaction number 10 from alcohol. तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। From alcohol, कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन। That is oxidation or dehydrogenation. कोई बताएं, ऑक्सीडेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, क्या था, कोई बताए ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ कार्बन और एडिशन ऑफ कार्बन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। यस। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, कीटोन। अच्छा देख लेते हैं। तो ये डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, इसका हमने डिहाइड्रोजनेशन किया CO/H, तो RCHO बना। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता तो HH निकलता, RRC डबल बॉन्ड। याद रखना अल्कोहल की रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है। अच्छा एक होता था PCC होता था कुछ,
पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यस, ठीक है। तो ये अपने एमओपी जो है वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट में ये फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन गैसियस में होता है, कौन लिक्विड में होता है, कौन सॉलिड होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो ध्यान देना कि जो मीथेनॉल होता है, प्लीज फॉर्मूला बताएं। SCHO। यस, SCHO। मीथेन जो होता है, सॉरी, मीथेनॉल जो होता है वो पंजेंटेसिमल गैस होता है। अगर हमने इथेनॉल की बात करी तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, ये होता है वोलेटाइल लिक्विड। ओके, other aldehyde and ketones up to 11 carbon atoms are colorless liquid. Up to ओके, तो ये तो याद करने वाला। दूसरी चीज है सॉल्युबिलिटी। बताओ मुझे, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा? दोनों सॉल्युबल। एल्डिहाइड। हाँ, वेरी गुड। दोनों के दोनों जो है वो सॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ना। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो जो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो तो डिसॉल्व होना ही है, पक्की बात है। और वैसे भी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो पोलर होता है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट पोल लाइक डिसॉल्व लाइक, दो लाइक चीजें डिसॉल्व होती हैं अपने अपने, मतलब अपने में, लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। ओके, तो याद रखना। तो साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे कार्बन, size of alkyl group is inversely proportional to the solubility। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। क्लियर बात? जैसे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में कौन ज्यादा सॉल्युबल फॉर्मल्डिहाइड। है ना? साइज ऑफ एल्किल ग्रुप कम है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ओके, yes, next we have the property of boiling point। सभी को पता है boiling point is directly proportional to the molecular mass, inversely proportional to the surface area। तो boiling point directly proportional to the molecular mass, inversely proportional to the branching, directly proportional to the surface area। ओके,
अब तुम लोग बताना कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मैं कुछ लिख रहा हूँ। बोले लास्ट वाले का लिखा हुआ है। सबसे लोवेस्ट। अरे हाइड्रोकार्बन तो पोलर ही होता है ना, सॉरी नॉन पोलर। कार्बोक्सिलिक एसिड फिर अल्कोहल, सेम नंबर ऑफ कार्बन है सबके। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन में ही कंपेयर करना है अपने, सेम नंबर ऑफ कार्बन में अगर कंपेयर किया, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये तो बात अपने को क्लियर पता चल गई। अब अगर ये क्लियर पता चल गई तो देन वी मूव ऑन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्टिविटी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो? बताएं। एल्डिहाइड। यस, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्यों ऐसा होता है ना? क्यों ऐसा होता है उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा ये है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे हुआ। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जल्दी अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यस वेरी गुड, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो कहाँ पे ज्यादा अटैच होगा? एक्चुअल में जो आर ग्रुप होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इट मींस प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। जितने भी आर ग्रुप होते हैं, आर ग्रुप मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सब जो होते हैं वो आर ग्रुप। ओके, अब देखो यहाँ पे किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो? ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव। सेम ऐसे ही यही भी मूव कर रहा है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा, तो कौन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जिसमें ज्यादा होगा उसी में न्यूक्लियोफाइल फटाफट अटैच कर जाएगा। इस कार्बन पे अटैक करना है इसको, इस कार्बन पे अटैच होना है। अब देखो यहाँ पे दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को भी कार्बन की तरफ ले जा रहे हैं। अपने खुद के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे? अब अगर कार्बन की तरफ लिए जा रहे हैं तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज था, जो इस बॉन्ड को मूव करने पे आया था, वो कम हो रहा है। और इधर एक ही तरफ से, क्योंकि हाइड्रोजन का ना प्लस है ना माइनस है, ठीक है, तो एक ही तरफ से एक ही आर ग्रुप जो है वो इसको माइनस कर दो। तो कहाँ जल्दी अटैच होगा? यहाँ पे अटैच। न्यूक्लियोफाइल यहाँ फास्ट वे पे अटैच होगा।
That's why aldehyde is more reactive than ketone. This is not only for nucleophilic substitution. This is only for nucleophilic substitution reaction. तो ये सब चीजें हो गई. Next we have केमिकल प्रॉपर्टीज. देखो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सेकंड है nucleophilic addition followed by elimination. ये अभी हम लोगों को आगे पढ़ना है. फिर उसके बाद जो है we have oxidation reaction, then we have a reduction study about the reduction reaction, then condensation reaction, कंडेंसेशन रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन आई. याद है इस रिएक्शन इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन. बताओ वो कौन सी रिएक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट सभी को बताओ. एल्डोल कंडेंसेशन का नाम सुना है क्या? क्रॉस एल्डोल में था. यस, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन है ना. तो कंडेंसेशन रिएक्शन देखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, ये हम लोग देखेंगे. ओके, नेक्स्ट जो है ठीक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया और कंडेंसेशन. इतनी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को देखनी. एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन. अच्छा, किसी को पता है क्या एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या था? बेसिकली क्या होता था एल्डोल कंडेंसेशन? कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या था? सर कैनिजारो में तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होता था. एक एसिड बन जाता था, एक अल्कोहल बन जाता था. वेरी गुड. और एल्डोल? सर एल्डोल में मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप होते थे, तो एक अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता था. अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी सर, अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, इट मींस the carbonic compound which having alpha hydrogen that perform aldol condensation, and which does not have alpha hydrogen, they gives a Cannizzaro reaction, right now? यस सर. Okay, great. तो यहाँ पे इतनी सारी रिएक्शन के बारे में हम लोग को देखना है. ओके, तो इस रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो पूरा एक बार में ही खत्म होना चाहिए. ओके, तो एक बार तुम लोग रिवाइज करके आना. नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा आई होप पूरी चीजें खत्म हो जानी चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमने तीन या चार लेक्चर में ही खत्म होना चाहिए. ठीक है, एक मैं आइडिया देता हूँ कुछ थोड़ा सा. जैसे फर्स्ट रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन.
तो इसमें क्या होता है कि एडिशन होता है। किसका एडिशन होता है? अरे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। किसमें होता है? अरे कार्बोनिल ग्रुप में होता है। तो ये देखो जैसे कीटोन है ना, उसमें रिएक्शन NaHSO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो ये ऐसे ब्रेक होता है Na+ और HSO3-। तो ये ऐसे मूव हो गया, ये इधर आ गया और ये माइनस वाला इसका। तो क्या हो गया? RRC, इधर ONA और इधर SO3H हो गया कि नहीं? अब ये H जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, Na इधर आ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ऐसे एडिशन होगा, बस सिंपल सा भाई। इसमें जो ये होता है ये इसको माइनस और ये क्या होता है पॉजिटिव। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसी बहुत सारी एडिशन रिएक्शन है। ग्रिग्नार्डिजन का एडिशन कराएंगे और अल्कोहल का एडिशन कराएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराएंगे। तो lots of addition reaction and nucleophilic addition followed by elimination reaction। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो टिल देन तुम लोगों को क्या करना है कि NCERT से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रीड करके आओ, ताकि रीड करके आओगे ना तो फटाफट ये खत्म हो जाएगा। ओके ओके Yes, sir. ओके, टिल देन गुड नाइट, बाय बाय। Thank you, sir. ओके।